हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, लाइव तो नहीं आ पाया बट एक एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही लेना। अगर इसको देखकर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो आपके जिम्मेदारी पे लेना, या फिर आप इस पर ट्रेड मत करो। अगर आप ले रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो कि बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप मार्केट को एनालिसिस करना सीखो, आप समझो कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या बिहेवियर मार्केट का स्टडी किया जाता है, उतना सीखो एंड आगे बढ़ो। आइए चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। पहले मैं आज का दिन एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसा रहा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले ये जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मैं फंस गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक पुट लेने की कोशिश की थी। मेरा एक सेटअप है पीसीएस करके। अब वो सेटअप तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा बट उसकी एक ट्रेड एक्टिवेट हो गई थी जिसमें मुझे एसएल देखने के लिए मिला एंड 20 पॉइंट्स का मुझे वहाँ पे एसएल हुआ। जब 20 रुपए का एसएल हिट हुआ, मैं मार्केट में वेट करता रहा दूसरे ट्रेड के लिए। दूसरी ट्रेड भी मेरी सुबह सेटअप से ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि कहाँ पे मुझे मार्केट में पोजीशन बनानी है एंड विच इज़ हियर। यहाँ पे मुझे मार्केट में पोजीशन बनानी थी। ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुई एंड मार्केट वापस से उसी लेवल पे चली गई जिस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ से फिर से वही सेटअप मेरा एक्टिवेट था। मैं अभी भी पुट की ट्रेड ले सकता था बट आई एम नॉट अवेलेबल इन दिस मार्केट। मैं यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। क्यों अवेलेबल नहीं था? क्योंकि मैंने पूरे दिन मार्केट में इंतज़ार किया था इस लेवल पे आने का। मार्केट नहीं आई, मार्केट ने नई पोजीशन दी एंड मैंने सोचा कि चलो नहीं आने वाली ट्रेड एंड सेटअप को क्लोज करके चले जाते हैं। देन फाइनली मार्केट में ट्रेड देखने के लिए मिली। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जब दोनों भी तीनों चीज़ें ये हुई है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो मार्केट में हुई है, मैं इससे एक साफ साफ बता सकता हूँ कि मार्केट में जो है ना सेल ऑर्डर बहुत दबा के लगते हैं। सेल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, सेल ऑर्डर कहने से बेहतर मैं कहूँगा आपको ब्लॉक ऑर्डर्स। कुछ ऐसे ऑर्डर लगाए जाते हैं जहाँ पे हैवी मनी एंटर करता है, एग्जिट करता है। अब उनके हैवी मनी का अगर 1 रुपया 2 रुपये भी अगर उनको प्रीमियम को मिलता है तो उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्कैल्पर टाइप होते हैं। तो जब ऐसे बड़े ऑर्डर्स लगते हैं विच इज़ नॉट लीगल, मैं इलीगल भी नहीं कह सकता क्योंकि देखो जो पकड़ा गया वो चोर है, बट अगर सेल ऑर्डर बड़े अमाउंट में लगते हैं तो यहाँ पे एक छोटे ट्रेडर का बचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस या किसी का एनालिसिस 1% भी काम का नहीं होता जब बड़ा पैसा एंटर करता है, बड़ा पैसा निकलता है। ओके, यहाँ पे आ जाओ। तो ये चीज़ें हुई, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है मार्केट को देखने का। जब भी मार्केट ऐसे बिहेवियर करती है और ऐसा बिहेवियर होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलता है। अब जब ये मार्केट का बिहेवियर है तो मेरा सजेशन छोटे ट्रेडर से होगा, यानी कि जिनका 75,000 50,000 से बिलो कैपिटल है, ऐसे मार्केट से दूर रहे। ठीक है, आप तब तक इक्विटी कर ले या फिर आप मार्केट को एक ट्रेंड डिसाइड होने दे तब आप मार्केट में घुसे। अब आइए कल के एनालिसिस के लिए बात करते हैं। तो मैंने एफ का डाटा देखा है, एफ ने सेलिंग की है। मैंने डी का डाटा देखा है, डी ने बाइंग की है। एंड इसके साथ साथ मैंने दोनों के पीसीआर देखे हुए हैं। निफ्टी 50 के अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी 50 का पीसीआर जो है वो है 1.09 एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अराउंड है 0.75। ये मेरा है पीसीआर सेटअप। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस लगाने होते हैं, कुछ लेवल्स बनाने होते हैं, उसके बाद आप इस सेटअप को अप्लाई कर सकते हो। ये डाटा रिक्वायरमेंट है उस सेटअप के लिए। एंड आफ्टर ये सेटअप के बाद मेरे जो कंक्लूजन आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मार्केट में ये एक लेवल, ये लेवल नहीं कहूँगा, जोन कहेंगे हम लोग, ये एक जोन इंपॉर्टेंट है और ऊपर का ये जो हैमर बना है ये जोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पूरे दिन में मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर आती है, गैप अप खुल के ऊपर आती है, मैं इस जोन में ट्रेड करना पसंद करूंगा पुट के डायरेक्शन के लिए। मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है यहाँ तक या फिर मार्केट गैप अप खुल के पहले ऊपर जाके नीचे आती है, तभी भी मैं यहाँ पे मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, दो जगह पे मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको लेवल अभी बता देता हूँ ताकि समरी की जरूरत ना पड़े। तो आप समझो 51,880 से लेके तो 51,930, सो 51,880 से लेके 51,930, यानी कि ये जो 50 रुपये की जोन आपको दिख रहा है, ये 50 पॉइंट का जोन, ये डिसाइडिंग जोन होगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो 150 200 या 250 पॉइंट का फॉल आपको इंस्टेंट देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ साथ 52,200 52,100 इसके आसपास भी आपको एक मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है जो नीचे की तरफ आए। ठीक है, इतना ही है यहाँ पे। और एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप कहोगे इतना ही डायरेक्शन आप पुट के लिए लेके बैठे हो तो हम यहाँ पे पुट क्यों नहीं ले रहे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ओके, वेट करो। तो यहाँ पे देखो, हम ये नहीं सोच रहे। अगर हमको सिर्फ पुट सोचना होता तो हम तो ये भी कह सकते थे ना कि ये मार्केट का एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तभी भी हम पुट लेंगे। नहीं, हम अब पुट नहीं लेंगे।
ये होता है पीसीआर सेटअप। पीसीआर सेटअप आपको कुछ लेवल्स पे ही एक्टिवेट होते हुए दिखेगा एंड कुछ टाइम के रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, देखिए पीसीआर एडजस्टमेंट पे मेरी थ्योरी चलती है। पीसीआर एडजस्टमेंट की जो थ्योरी है, पीसीआर एडजस्टमेंट की जो थ्योरी है, उस थ्योरी पे अगर मार्केट काम करे और हम अगर जो प्रेडिक्शन लगाए तो ये दो ही लेवल्स अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं निफ्टी 50 पे। याद रखिए निफ्टी 50 का पीसीआर अलग, उसका एडजस्टमेंट अलग, तो उसके लेवल्स अलग रहेंगे एंड उनका कंसेप्ट जो ट्रेड करने का कंसेप्ट है वो अलग रहेगा। ये तो बहुत इजी है, आप नॉर्मल प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करोगे तो भी आप निफ्टी 50 में अच्छा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ठीक है। आपको तो ये आपके लिए जोन रेजिस्टेंस वाला है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के आती है तो यहाँ से आप एक पुट की पोजिशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत मिनिमल एसेस के साथ। बैंक निफ्टी में भी आपने दिखा है, तो मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी में मैं 20 या 30 से ज़्यादा प्रीमियम का एसएल मैं कभी लगाता ही नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, एक या दो हो जाते हैं, या फिर मैं 30 या 20 से ज़्यादा एसएल नहीं लगाता। एंड इसी के साथ साथ अगर आप निफ्टी में करोगे, मैं निफ्टी में बहुत कम करता हूँ, ठीक है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। अगर मैं 10 ट्रेड बैंक निफ्टी में करूँगा तो कहीं मुश्किल से एक मैं निफ्टी में करता हूँ। अगर निफ्टी में आप ट्रेड करो तो निफ्टी का एसएल आपका होना चाहिए 10 रुपये से लेकर 8 रुपये 5 रुपये। देखिए छोटा एसएल लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए कुछ सेटअप है जो आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप इतने छोटे एसएल पे ट्रेड करना सीखोगे। यहाँ पे है पुट का अगर आप पोजीशन एक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप इस ब्रेकडाउन के बाद भी पुट ले सकते हो। जैसे मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है इन लेवल्स के आसपास, विच इज़ 24,800, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट कहीं मुझे ट्रेड करते हुए दिखती है एंड नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है। याद रखिए बैंक निफ्टी के टाइम पे भी जहाँ पर मैंने पुट कहा, आप आग बंद करके कि मैंने कहा इसलिए पुट ले लो, ऐसा नहीं होता। आपको वेट करना पड़ता है एक सेटअप का जो आपको थोड़ा बेरिश मोमेंटम दिखाए। कैसा होता है बेरिश मोमेंटम, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो याद रखो ये लेवल भी है, ये लेवल है 24,960 से लेके 24,980। आप प्रॉपर 55,000 मत मान के चलो, आप एसएल भले वहाँ पे लगा सकते हो, बट आप वहाँ पे तक मार्केट का आने का इंतजार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मार्केट मोस्टली राउंड नंबर से टच किए बिना ही मार्केट गिर जाती है, ठीक है। ये हिस्ट्री रही है, आप चाहिए तो आप बैक टेस्ट करके देख लो। इसके बाद ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि बेरिश कैसा होता है। बेरिश मोमेंटम इस तरीके से आपको समझा जा सकता है। ये 15 मिनट का है तो इसमें आप थोड़ा सा कम समझ पाओगे, आप 5 मिनट में जाके देख लो। बेरिश मोमेंट में आप इवनिंग स्टार या आप हैमर देख ले सकते हो। अगर हैमर बेरिश हैमर बनता है, या आप ऐसी एक रेड कैंडल बनती है जिसकी वीक ऊपर है, या मार्केट डबल जैसे यहाँ पे देखो हमको देखने के लिए मिला, मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप आप देख सकते हो। ऐसी अगर कंफर्मेशन मिलती है तब आप कहीं जाकर पुट की ट्रेड बना सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस समझा होगा। थोड़ा फास्ट बना रहा हो, थोड़ा फंबल हो रहा है, आई होप आप समझ जाओगे एंड आपको एनालिसिस समझा होगा तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर दो, एंड आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर क्या रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, थैंक यू।